जंगल के गहरे हिस्से में एक सुंदर सी गुफा के पास शेरनी ने 4 शावकों को जन्म दिया। उनमें से एक सबसे छोटा और कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसका नाम रखा गया सिंहू। सिंहू का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। जन्म के बाद कुछ सप्ताह तक वह अपनी माँ का दूध पीता रहा और गुफा में ही रहता। माँ शिकार पर जाती और लौटकर अपने बच्चों को दूध पिलाती। धीरे धीरे सिंहू अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। छोटे छोटे कदमों से चलना सीखा। वह खेलते खेलते गिरता, उठता, फिर दौड़ने की कोशिश करता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, माँ उसे जंगल की दुनिया से परिचित कराने लगी। उसने उसे शिकार करना सिखाया, कैसे चुपचाप झाड़ियों में छिपना है, कब छलांग लगानी है और कैसे अपना शिकार पकड़ना है। सिंहू अब मांस खाना सीख चुका था। उसकी पसंदीदा चीज थी हिरण का मांस। वह झीलों से पानी पीता और कभी-कभी नदी में स्नान भी करता। शेर आमतौर पर दिन में सोते हैं और रात में सक्रिय होते हैं। सिंहू भी अपनी माँ की तरह दिन में छांव में आराम करता और रात में शिकार करता। वह धीरे धीरे जंगल का मजबूत और ताकतवर युवक बन गया। उसकी दहाड़ इतनी जोरदार थी कि पूरा जंगल गूंज उठता। अब वह अकेला रहता था, क्योंकि युवा शेर बड़ा होने पर अपना क्षेत्र खोजते हैं। समय के साथ सिंहू जंगल का राजा बन गया। वह अपने इलाके की रखवाली करता, अन्य नर शेरों को दूर रखता और अपने झुंड की रक्षा करता। उसके जीवन का यही चक्र चलता रहा, शिकार, विश्राम, दहाड़ और शासन। लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ी, उसके शरीर की ताकत घटने लगी। अब वह पहले की तरह तेज नहीं दौड़ पाता था। उसकी दहाड़ भी कमजोर हो गई थी। नए जवान शेरों ने उसकी जगह लेनी शुरू कर दी। एक दिन एक युवा शेर ने आकर सिंहू को चुनौती दी और संघर्ष में जीत गया। अब सिंहू जंगल का राजा नहीं रहा। वह चुपचाप जंगल के एक कोने में चला गया। अब वह ज्यादा शिकार नहीं कर पाता था। कभी कभी उसे भूखा ही सोना पड़ता। शरीर कमजोर होता गया। एक दिन वह एक पेड़ की छांव में लेटा और वहीं उसकी अंतिम सांसें थम गईं। सिंहू का जीवन एक छोटे से शावक से जंगल के राजा बनने तक और फिर अकेलेपन में मृत्यु तक पूरी तरह प्रकृति के नियमों का अनुसरण करता रहा। यही है शेर के जीवन का सच्चा चक्र: जन्म, संघर्ष, शासन और अंत।